मेरा नाम शिवराम है और मैं इब्तिदा संस्था में काम करता हूँ और मैं 2010 से ही संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। इब्तिदा के थ्रू सिरोही जो ब्रीड होती है बकरी की, उसको प्रमोट अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो मिक्स ब्रीड है उसके ज़्यादा फायदे नहीं होते हैं। तो सिरोही ब्रीड को प्रमोट करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि ये जो ब्रीड है ये ड्यूल पर्पज है, मतलब ये मीट के लिए भी है और दूध के लिए भी ये ब्रीड होती है और ग्रोथ इसकी तेज़ी से होती है। जो इसके मेल और फीमेल किड्स होते हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड है। इसलिए हम यही जो हमारे किसान हैं उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो सिरोही ब्रीड है उसको पालो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और ब्रीड की अपेक्षा। सिरोही बकरे की जो आप ब्रीडिंग के पर्पज से जो बकरा ले रहे हैं उसकी टांगे मजबूत, आगे और पीछे की दोनों टांगे मजबूत होनी चाहिए, कद काठी उसका अच्छा होना चाहिए और एक जो सिरोही ब्रीड की पहचान उसमें बीच में से लदक होनी चाहिए उसकी, है ना। और उसमें स्पॉट होते हैं, बीच बीच में स्पॉट होते हैं और कम से कम हमको 2 दांत का बकरा, लगभग 14-15 महीने का हमको बकरा लाना चाहिए और लगभग इतना दिन के अगर सिरोही पेवर बकरा है तो हमको 20 से 25 हज़ार रुपये का मिल जाता है। ऐसे सजेस्ट करते हैं कि आप ब्रीड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उस खंदे में कम से कम एक सिरोही बकरा लाके रखना होगा हमको। उसमें खंदे में जो ऑलरेडी जो किड्स होते हैं, मेल किड्स जो कि अलग अलग नस्लों के होते हैं, उनको हमको कास्ट्रेशन करना पड़ता है, उनका बधियाकरण जिसको बोलो। एक कास्ट्रेटर आता है मशीन, उससे हम इसकी जो वेन होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन फिर वेन्स का बंद हो जाता है। तो गाँव में लोग होते हैं वो उनका दूसरा मेथड भी होता है, वो ब्लेड से करते हैं, तो वो लगभग 50 रुपये 100 रुपये चार्ज करते हैं। बकरा 2.5 से 3 महीने का हो जाता है तो उसको फिर हम घर पे जाते हैं फार्मर के और उसकी वेन को उससे कट करते हैं और उसमें अगर थोड़ा घाव हो जाता है तो बीटाडिन लगा देते हैं और उसको 5-7 कदम फिर उल्टे कदम उसको चला के और फिर रेस्ट करवा देते हैं और एक दर्द बुखार सूजन के लिए एक इंजेक्शन हम उसको लगा देते हैं। मेलोनेक्स लगा देते हैं, गोडेक लगा दिया, वो इंजेक्शन आते हैं जो दर्द बुखार सूजन में काम करते हैं, वो लगाते हैं। और आउटफील्ड अगर ग्रेजिंग करवा रहे हैं हम तो दूसरे के खंदे में बकरियों को मिलने से बचाना चाहिए, क्योंकि जब अगर दूसरी बकरियों में कोई अलग नस्ल का बकरा होगा तो वो वहाँ पे आके बकरियों से मिलेगा, क्रॉस करेगा और वो नस्ल खराब होगी। धीरे धीरे 3 मतलब सेकंड जो ईयर होता है उसमें 50% और 3rd ईयर में जाके वो लगभग कम्प्लीटली वो जो है प्रमोट जो नस्ल हम जिसको सिरोही बोल रहे हैं वो कम्प्लीटली हमको मिल जाती है। ज़्यादातर कास्ट्रेशन करते हैं कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो और उसमें फ़ायदा किसान को ज़्यादा मिले, तो कास्ट्रेट करके और फिर उनको बेच दिया जाता है। तो अगर आप कास्ट्रेट और नॉन कास्ट्रेट बग की तुलना करेंगे तो लगभग आधा डिफरेंस होता है। जैसे अगर नॉन कास्ट्रेट बग 10,000 का मिल रहा है तो कास्ट्रेट बग इतना ग्रोथ करता है तेज़ी से कि उसके डबल जो है हमको दाम मिल जाते हैं। जैसे अभी हम सिरोही ब्रीड के बग की बात करते हैं तो 10 बकरियों पर अभी हम एक बकरा लोगों को सजेस्ट करते हैं ना, तो उसको लगभग हम 20 से 25 हज़ार रुपये का ला के रखते हैं खंदे में। अगर उसको 3 साल तक हमने रख लिया खंदे में और उससे पेवर ब्रीड आ गई तो कम से कम एनुअली हम लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा किसान ले सकता है।